गुटखा, खैनी और तंबाकू पर बैन लगा दिया गया है। Guटkhा industry in the country. The Supreme Court today banned the plastic packaging of guटखा, पान मसाला as well. इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। पान पराग के शौकीन है, ये लीजिए पान पराग। पान पराग पान मसाला तो मिल सकता है पर गुटखा नहीं। इतना गुटखा धोखा है कि हावड़ा ब्रिज जैसा स्ट्रॉन्ग ब्रिज भी कमजोर पड़ गया। आप सभी का स्वागत है हमारे शो फर्जी पॉडकास्ट में। और आज हमारे गेस्ट हैं गुटखा किंग से जाने जाने वाले चाचा चौरसिया। तो चाचा जी, आपसे सबसे पहला सवाल तो ये, आप इतना गुटखा खाते हैं, आपका रूटीन क्या है गुटखा खाने का? सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। देखो, मेरा कोई रूटीन नहीं है खाने का। काम करना शुरू किए तो एगो खा लिए, काम करते करते थक गए तो एगो और खा लिए, काम करने के बाद एगो और खा लिए। ऐसा ही दिन भर में 15-16 को खा जाते हैं। पर गुटखे पर तो लिखा होता इससे कैंसर होता, फिर आप इतना गुटखा क्यों खाते हैं? देखो, कैंसर होता है सिगरेट पीने से, गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता। ये सब पॉलिटिक्स है। अब तुम ही बताओ, जब इतना धड़ल्ले से बिक रहा है तो खाने में क्या दिक्कत है? देखता ना बड़का बड़का एक्टर सब प्रचार करता है, बोले जुआ के। आप ये कहना चाहते हैं कि गुटखे खाने से कैंसर नहीं होता? यानी कि हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग जो गुटखा खाने से मर रहे हैं वो सब कुछ भी नहीं है? तो कहते हैं ये एक अमृत है, अमृत। देखो बताओ कैसे बनता है गुटखा? सुपारी से बनता है। सुपारी को कितना शगुन माना जाता है हमारे यहाँ, तो ये भी एक अमृत हुआ, अमृत। चलिए आपको कुछ भी नहीं पता, हम बता दें। आइए तो चलिए हमारे चाचा जी को इग्नोर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं गुटखा से रिलेटेड कई सवालों के जवाब। जानेंगे कैसे गुटखा पहले पान से पान मसाला बना और फिर एक टोबैको प्रोडक्ट। दूसरा, क्या है गुटखा खाने के साइड इफेक्ट्स, और ये समझेंगे कैसे गुटखा बैन होने के बावजूद दवा के बेचा जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये जानना है कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का प्रचार कर रहे हैं। इंडिया में एंशिएंट टाइम से ही लोग पान खाते आ रहे हैं और इसका सिग्निफिकेंस हमारे स्क्रिप्चर्स में भी मिल जाएगा। इसलिए शादियों में, त्योहारों में, पार्टीज में पान एक माउथ फ्रेशनर के रूप में खाया जाता आ रहा है। इसी पान को पान मसाला बनाकर एक डब्बे में पैक करके बेचा जाने लगा और इसकी शुरुआत की थी एक गुजराती ने जिसका नाम है मनसुख भाई कोठारी। साल था 1973 जब इन्होंने पान पराग की शुरुआत की, जिसमें पहले टोबैको नहीं हुआ करता था बल्कि बीटल नट, कार्डेमम, लाइम, टीटीजू के अलावा कुछ नेचुरल परफ्यूम का यूज करके बनाया जाता था और ये पान के अल्टरनेटिव में बहुत ही हिट प्रोडक्ट साबित हुआ। पहली बार 1983 में पान पराग टीवी एड लॉन्च हुआ और फिर लोगों के बीच ये बहुत पॉपुलर हो गया। पर एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत क्या थी छोटे? दिक्कत ये थी कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन था और ज्यादातर लोग टीन बॉक्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, इवन आज भी नहीं कर सकते। इसलिए 1985 में मनसुख भाई पटेल ने पान पराग को छोटे छोटे 5 ग्राम के सैचेट्स में बेचना शुरू किया और इसके बाद तो मार्केट में तहलका मच गया। और अपॉर्चुनिटी को देख के कई और प्लेयर्स मार्केट में आए, जैसे कमला पसंद, विमल, शिखर, रजनीगंधा। इन कंपनी ने अब सेल बढ़ाने के लिए पान मसाला के साथ टोबैको बेचना भी शुरू कर दिया और यहीं से शुरुआत होती है स्मोकलेस टोबैको इंडस्ट्री की। टोबैको, जिसको खैनी कहते हैं, इसमें एक्चुअली होता है निकोटीन, जिसको खाने से एक प्लीजिंग हार्मोन डोपामिन रिलीज होता है जिससे लोगों को इसकी लत लग जाती। WHO के एक रिपोर्ट की माने तो हर साल 80 लाख से ज्यादा लोग टोबैको कंज्यूम करने के कारण अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें से 13 लाख तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना तो कभी स्मोक किया और ना ही टोबैको खाया, बस उसके कांटेक्ट में आने के कारण ही अपनी जान गंवा देते हैं। इट्स मीन्स सिर्फ कंज्यूम करने वाले ही नहीं बल्कि उस इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग के लिए भी ये जानलेवा है। अच्छा जी, आपके खाने से दूसरों को भी दिक्कत हो सकती है। इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है जिसको चूना कहते हैं। उसका काम है गुटखे को कड़वा बनाना। जान के हैरानी होगी कि इसी का यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है। 2003 से 2011 के बीच FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने गुटखा के 1173 सैंपल्स कलेक्ट किए, जिसमें से 98% से ज्यादा में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया। इसके अलावा अरेका नट यानी कि सुपारी, इसको बनाने में यूज होता है, वो भी एक कार्सिनोजेनिक एडिक्टिव सब्सटेंस है जिसको बिना टोबैको के साथ खाए भी कैंसर हो सकता है। अब चाचा जी आपको बताते हैं इसके साइड इफेक्ट्स। वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के आंकड़े को माने तो इंडिया में 41% मेल एडल्ट गुटखा खाते हैं। उसके अलावा वीमेन, यहाँ तक कि 15 साल के कम एज के बच्चे भी बड़ों को देख के गुटखा खाने लगे हैं।
चाचा जी, आपका चिंटू तो नहीं खा था? हर साल ग्लोबली 80 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं गुटखा खाने से। गुटखा खाने से डोपामिन और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसके कारण कुछ देर के लिए शरीर में एक अलग सी एनर्जी आ जाती, पर थोड़ी ही देर बाद ये एनर्जी ड्रॉप हो जाती और इसी एनर्जी को रिगेन करने के लिए लोग दिन भर में 10 से 12 गुटखे खा जाते हैं, जिससे उनको थोड़े समय के लिए मजा तो मिल जाता पर लाइफ लॉन्ग डिजीज उनके पीछे आ जाती। गुटखा खाने से हेड एंड नेक कैंसर, ओरल कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अस्थमा के अलावा रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स भी होते हैं। यानी पेरेंट्स के खाने के कारण उनके होने वाले बच्चों में भी इसका इफेक्ट दिख सकता है। अब ये समझते हैं गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए और कैसी कंपनीज लूप होल ढूंढ के धड़ल्ले से ऐसे प्रोडक्ट को बेच रही है। सबसे पहले तो 2003 में आता है कॉटपा यानी सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, जिसमें कई मेजर्स लिए गए, लाइक पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग नहीं किया जा सकता था। वहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 100 यार्ड के सर्कल में किसी भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, टोबैको की एडवर्टाइजिंग को भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। फिर आता है साल 2011। इस वक्त इंडिया में ओरल कैंसर बहुत बढ़ रहे थे, 90% तो इसमें से सिर्फ गुटखे खाने के कारण हो रहा था। इसलिए 2011 में फेडरल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल के तहत टोबैको को फूड आइटम में यूज करने से बैन कर दिया गया। भारत के 24 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में गुटखा पूरी तरह से बैन हो चुका था। इसमें शरद पवार ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि गुटखा खाने से ही उनको ओरल कैंसर हुआ था। अब गुटखा बैन हो चुका था क्योंकि गुटखा बनता है टोबैको और पान मसाला को मिलाकर, और पान मसाला FSSAI में एज अ फूड रजिस्टर्ड था। यानी अब पान मसाला तो मिल सकता है पर गुटखा नहीं। फिर इन लोगों ने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और गुटखा बेचने का एक नया तरीका निकाला। अब ये पान मसाला और टोबैको का ट्विन पैक बेचने लगे, जिसमें पान मसाला अलग और टोबैको अलग, जिसको जर्दा कहते। और फिर लोग दोनों को खरीदते, उसको मिक्स करके वही प्रोडक्ट बना लेते जो कि बैन हो चुका। कंपनीज ने बेचने का तो रास्ता निकाल लिया। अब बात बची थी एडवर्टाइजिंग की, क्योंकि बिना एडवर्टाइजिंग के लोगों तक पहुंचना मुश्किल था। कुछ समय पहले हमने जाना था टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग इंडिया में बैन हो चुकी थी, तो फिर कैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी ये सब एडवर्टाइज कर पा रहे हैं। यहाँ आता है एक और कंसेप्ट, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। आप सरोगेट सर्च करोगे तो उसका हिंदी मीनिंग आएगा किसी और की जगह लेने वाला। इस पर कृति सेनन की एक मूवी भी आई थी, मिमी। पर यहाँ समझते हैं इसमें क्या होता है। एक्चुअली कंपनी क्या करती, अपने मेन प्रोडक्ट के जैसा और प्रोडक्ट बनाती, जिसकी पैकेजिंग, डिजाइन सब उसी प्रोडक्ट की तरह होती और उसका प्रचार करती। यानी कि बियर बेचने वाली कंपनी सोडे का बोतल बनाती और गुटखा बेचने वाली कंपनी इलायची का। फॉर एग्जाम्पल 2021 में अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह ने कमला पसंद का ऐड किया, जिसमें वो कमला पसंद की इलायची का प्रचार कर रहे थे। वही 2022 में अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार तीनों ने विमल का ऐड किया और कोने में इलायची लिखा हुआ था। हालांकि बाद में अक्षय कुमार ने ऐड से अपना नाम वापस ले लिया और अब आपको टाइगर श्रॉफ उसी ऐड में दिख जाएंगे। वही प्रियंका चोपड़ा ने रजनीगंधा के लिए ऐड किया, वही आलिया भट्ट ने ब्लेंडर स्प्राइट के लिए। वहीं पान बहार के ऐड में टाइगर श्रॉफ और महेश बाबू, राजश्री इलायची में सलमान खान, सिग्नेचर इलायची में ऋतिक रोशन, रजनीगंधा पर्ल के लिए अनुष्का शर्मा ने ऐड किया। अगर सही मायने में किसी को रोल मॉडल या हीरो कह सकते हैं तो वो है सचिन तेंदुलकर। इन्होंने 32 साल के करियर में एक भी सरोगेट ऐड नहीं किया, भले इनको मुंह मांगा पैसा देने के लिए कंपनी रेडी थी। 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में विल्स, जो एक सिगरेट कंपनी है, उसने पूरे वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया था और सचिन तेंदुलकर ने बिना स्पॉन्सर वाली बैट से खेलना सही समझा, जबकि सारे प्लेयर्स मान गए थे उसका ऐड करने के लिए। सरोगेट एडवर्टाइजिंग में प्रचार किसी और चीज का किया जाता है पर इंटेंशनली होता किसी और का है। टोबैको बहुत बड़ा मार्केट है। 2021 में निर्मला सीतारमण ने बताया टोबैको से लिया जाने वाला रेवेन्यू कलेक्शन 53,000 करोड़ से ज्यादा का है। वही एक रिपोर्ट की अकॉर्डिंग 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिनमें 2 करोड़ तो सिर्फ फार्म लेनर्स हैं। लेकिन क्या टोबैको टैक्स से आने वाला पैसा इंडियन गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है? इसको समझते हैं WHO के एक रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में बताया गया है गवर्नमेंट का 2 लाख करोड़ टोबैको से होने वाली बीमारी में खर्च होता है। यानी अगर सरकार 100 रुपए टैक्स से कमा रही है तो उसका 816 रुपया खर्च हो जाता है सिर्फ और सिर्फ इसकी
डिजीज को क्योर करने के लिए। अब ये समझते जो गुटखा नहीं खाते उनके लिए भी ये कितना डेंजरस है। हर साल इंडियन रेलवेज को 1200 करोड़ से ज्यादा का खर्च होता है गुटखे को थूकने के कारण हुए निशान को मिटाने के लिए। ये गुटखा खाने और थूकने के कारण ट्यूबरक्लोसिस जैसी एयरबॉर्न डिजीज होती है, जिससे टोबैको कंज्यूम नहीं करने वालों की भी जिंदगी दांव पे लग जाती है। लोगों ने इतना गुटखा थूका है कि हावड़ा ब्रिज जैसा स्ट्रॉन्ग ब्रिज भी कमजोर पड़ गया है। आपको जगह जगह दीवारों पे गुटखों के निशान दिख जाएंगे। एक तो गुटखा खाना खाने वाले के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी डेंजरस है, पर फिर भी खाने वाले एक बात का ध्यान रख सकते हैं कि जगह जगह पे ना थूके। स्पीटिंग एक पनिशेबल ऑफेंस है।